हेलो स्टूडेंट, मैं यूसुफ पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर शुरू हो गया है, तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिनके नाम मशीन सेकेंड, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काला, एसजीपी और आपके आईएमईडी और ट्रैक्शन, ये 5 सब्जेक्ट हैं आपके। तो इन पांचों सब्जेक्ट को हम अपने यूट्यूब चैनल के मीडियम से आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने आपके इस पॉलिटेक्निक का जो पूरा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के लिए क्या है, हमने एक चार्ज रखा हुआ है। तो इसके लिए पर सब्जेक्ट जो चार्ज है आपका वो 200 रुपये पर सब्जेक्ट है। अगर आप पांचों सब्जेक्ट लेते हो तो पांचों सब्जेक्ट में आपको पड़ेगा ये 800 रुपये का, जो कि बहुत कम फीस है। और मेरे रेफरेंस से आपको एक हमारा इसी के साथ में एक बैच चलता है जेई के लिए। आपको जैसे यूपीपीसीएल जेई है, एसएससी जेई है, इन सब के लिए भी क्या है, हमारे पास एक बैच चलता है। उस बैच की नॉर्मली फीस 2000 रुपये तो ऑनलाइन होती ही होती है। तो आपको यूसुफ सर के रेफरेंस कोड से आपको वो फीस मात्र, अगर आप लेते हो तो आप अगर ये कोर्स भी लेते हो, साथ ही साथ आपने पॉलिटेक्निक के फिफ्थ सेम के सारे सब्जेक्ट लेते हो, साथ ही साथ जेई का बैच भी लेते हो, तो आपको 1500 रुपये फी पे करनी पड़ेगी। इतना सस्ते में हम आपको सब चीजें प्रोवाइड कर देंगे और आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्राप्त होगा। आप एक बार हमारे चैनल में आगे देखेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। और आपके सभी सब्जेक्ट, मैं और रोहित सर और भी हमारे फैकल्टी है, वो सभी आपके लिए क्या करेंगे, सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो आपका एक जो बहुत ज्यादा प्रचलित सब्जेक्ट है आजकल, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है पीएलसी। क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है, अभी आया है, क्योंकि पिछले साल से ही क्या हुआ, ये ऐड हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। इसमें से भी बहुत सारे यूपीपीसीएल में भी बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। और आपका डिप्लोमा में तो ये सब्जेक्ट है ही, आपको थ्योरेटिकल भी है, और साथ ही साथ क्या है, ये कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आपका इस पीएलसी में, जो पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा सब्जेक्ट है आपका, इसमें सबसे पहला चैप्टर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका पीएलसी का इंट्रोडक्शन, यानी पीएलसी होती क्या है, पीएलसी का इसमें इंट्रोडक्शन है। बेसिकली ये पीएलसी कैसे काम करती है, पीएलसी के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं, क्या इसकी एडवांटेज होती है, क्या डिसएडवांटेज होती है, और किस तरह से इसका प्रोग्राम बनाया जाता है। यानी कि ये अगर कोई मशीन हमारी काम करती है तो उस मशीन के लिए जो हम ऑपरेशन देंगे, उस ऑपरेशन के लिए क्या फंक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बेसिकली ये कंप्यूटर ही है, जैसा हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, इसी तरह से क्या है, ये कंप्यूटर ही है। तो क्या है, जैसे कंप्यूटर में हम काम करते हैं, इसी तरह से पीएलसी पे भी। पीएलसी एक दोनों फंक्शंस पे काम करती है। इसमें हार्डवेयर भी होता है और क्या होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर भी होता है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें होती है। तो हम क्या करते हैं, एक मॉनिटर पे उसका लॉजिक बना देते हैं, वो लॉजिक हम पीएलसी में अपलोड कर देते हैं। वो लॉजिक सीक्वेंस हमारे हिसाब से होता है, हम अपनी मशीन से किस तरह का आउटपुट चाहते हैं, उस आउटपुट के हिसाब से क्या है, हमारा क्या बनता है, वो मशीन वर्क करती है जैसा हम चाहते हैं, हमारे अनुसार ही उससे क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये पीएलसी की फुल फॉर्म है। किसकी फुल फॉर्म है ये, पीएलसी। पीएलसी की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल पर काम करती है। और आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी है क्या करती है, इसी पे ही काम करती है, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है, इक्विपमेंट है ये। इसमें दोनों चीजें होती हैं, एक कंप्यूटर ही है, इसको माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग एक माचिस की डिब्बी से थोड़ी सी बड़ी होती है, और माइक्रो कंप्यूटर के नाम से इसको जानते हैं कभी कभी। और साथ ही साथ क्या है कि इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे सीपीयू। मैम, इसमें सीपीयू होता है। सीपीयू से पहले एक चीज और होती है, हमारी पावर सप्लाई होती है। इसमें क्या होती है, पावर सप्लाई।
क्योंकि डीसी पे इसके लिए इनपुट तो एसी होती है, लेकिन वर्क किस पे करती है, डीसी डीसी पे काम करती है। ठीक है, तो पावर सप्लाई होती है, फिर उसमें सीपी होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर इसमें मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते हैं इसी में। ठीक है, इसमें क्या क्या होते हैं, इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट। देखो इनपुट हम किसी मशीन से सिग्नल लेंगे, इनपुट सिग्नल लेंगे और उसी इनपुट से जो हमें काम चाहिए वो क्या है, आउटपुट, आउटपुट हमें मिल जाएगा। इनपुट क्या होते हैं, हमारे सेंसर्स होते हैं जो मशीन को सेंस करेंगे वो किस पोजीशन पे है और क्या काम उस जहां जिस पोजीशन पे है उसके बाद उससे क्या अगला फंक्शन चाहिएगा, तो उसी के लिए क्या है, इनपुट लेते हैं, उसी से क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं इसी में। टाइमर होता है कि हमने कोई एक, मान लीजिए आपका पानी का टैंक है, आप चाहते हो कि 10 मिनट तक हमारी मोटर चले और पानी भरे, यानी 10 मिनट में हमारा टैंक भर जाएगा। 10 मिनट तक मोटर चले और उसके बाद क्या हो, हमारी मोटर ऑफ हो जाए, तो इसमें टाइमर का ऑप्शन भी है। फिर काउंटर का, हमारी मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहे हैं, लाइक मोबाइल बन रहे हो, मोबाइल मान लो आपके मोबाइल बन रहे हो, तो मोबाइल जब बन रहे होंगे तो हमको 100 मोबाइल बनाने हैं, तो कैसे गिनती होगी। अब ह्यूमन, अगर हम सारा काम ऑटोमेटिक करवा रहे हैं तो गिनती ह्यूमन से क्यों करवाएंगे, मतलब इंसान से क्यों करवाएंगे। फिर हम चाहेंगे कि पीएलसी ही उसकी गिनती करे, एक सेंसर लगा देंगे जहां से वो फोन गुजर रहे होंगे, मान लीजिए एक फोन निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जैसे फोन निकलते जाएंगे वो सेंसर उनको डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके क्या उसकी काउंटिंग हमें डिस्प्ले में दिखाता रहेगा, जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है, वो आपने इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ी होगी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद हमारा काउंटर के बाद आता है एनालॉग टू डिजिटल। देखिए आपको इनपुट मिलता है एनालॉग, एनालॉग मिलता है पीएलसी में, वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आउटपुट मिलता है हमें फिर से डिजिटल टू एनालॉग, यानी डिजिटल से फिर से एनालॉग में क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। यानी इसमें एनालॉग से एनालॉग जो हमारा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एनालॉग सिग्नल जाता है वो डिजिटल में कन्वर्ट होता है, डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद में फिर से वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है ताकि हमें आउटपुट एनालॉग मिल जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होते हैं, देखो सीरियल पोर्ट ये होते हैं कि पीएलसी हमारी जब लगी होती है तो पीएलसी में एक पावर सप्लाई होगी, फिर इसमें सीपीयू हो गया, सीपीयू के बाद फिर इनपुट कार्ड, फिर आउटपुट कार्ड, फिर अदर कार्ड, तो ये सीरियल पोर्ट हो गए कि सीरियल में हमारे पोर्ट्स लगे होते हैं, इसी को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर आपको पता ही है, वो फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है ना, तो ऐसे ऑसिलेटर भी इसी में यूज होता है। ठीक है, तो पीएलसी के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, उसी के साथ साथ देखो पीएलसी में थोड़ा सा ये समझ ले, जो ऑटोमेटिक कंपनी होती है ना, ऑटोमोबाइल कंपनी है और भी बहुत सारी, जहाँ पे ऑटोमेटिक हमें काम चाहिए होता है, खास करके सबसे ज्यादा यूज जो है वो ऑटोमोबाइल कंपनी में है, क्योंकि वहाँ पे कार, मोटरसाइकिल और भी जो ट्रक वगैरह हैं, सब बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, तो ह्यूमन को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसको काम करने में, तो वहाँ पर रोबोटिक ऑपरेशन करवा देते हैं। और कन्वेयर बेल्ट चलती है जो कि पूरी पीएलसी से ही चलती है, कोई ह्यूमन इसको इतना ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि गलती कर देगा, वो सेंसिटिव पार्ट होते हैं, उसकी बॉडी बहुत फिनिशिंग में दी होती है, उस पर क्या डैमेज हो सकती है, तो उसके लिए क्या है, पीएलसी ही ऑपरेशन करती है, उस कन्वेयर को कंटिन्यू पीएलसी ही चलाती है। ठीक है, तो इसमें देखो यूज क्या क्या है इसके, आप यूज भी देखो। यूज देखो, रिमोट कंट्रोल। रिमोट का मतलब है दूर से कंट्रोल करना। रिमोट का मतलब होता है कि मशीन हमारी यहाँ है और हम यहाँ हैं, हम दूर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो रिमोट कंट्रोल में यूज होती है टेलीफोन बिल निकालने हैं तो उसके लिए भी ये पीएलसी यूज होती है। फिर ऑटोमोबाइल के अंदर, ऑटोमोबाइल का मतलब है जितनी भी व्हीकल्स वाली चीजें होती हैं जो चलती हैं इंजन से, उनको ऑटोमोबाइल के अंदर काउंट किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल के अंदर कार कंपनी हो गई, मोटरसाइकिल कंपनी, और भी जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी पीएलसी का बहुत ज्यादा यूज है। फिर उसके बाद आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग यंत्र होते हैं ना, जहाँ पे मापा तोली होती है, उनमें भी क्या है, पीएलसी का यूज बहुत होता है। फिर ऑटोमेटिक पावर रेगुलेशन में भी इसका यूज होने लगा कि अगर हमारी पावर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा है तो पीएलसी अपने आप डिटेक्ट करके उसकी रेगुलेशन बढ़ा देगी और हमें जो फिक्स पावर चाहिएगी वो पावर हमें मिलती रहेगी। उसके बाद ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक, यानी एक तो फुल्ली ऑटोमेटिक जिसमें कोई ह्यूमन यूज, मतलब कोई भी मानव उस पर काम नहीं करे, वो ऑटोमेटिक ही काम करे, तो वो क्या होती है, हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। और सेमी ऑटोमेटिक क्या होती है, इसमें थोड़ा सा आदमी का भी काम हो, यानी इंसान का, मनुष्य भी का भी काम हो, और मशीन भी थोड़ा अपने आप खुद से इनपुट लेकर खुद काम करती रहे। तो ये और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले जो यूज किया गया था वो मौसम की भविष्यवाणी के लिए
इसका यूज किया गया था पीएलसी का। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल जेईई में आया हुआ था 2019 के। उसके बाद देखो पीएलसी में बहुत कुछ पता लग गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें ऐसी, जब पढ़ेंगे तो और अच्छा पता लगेगा। देखो हमारे चैनल के मीडियम से आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। देखो हम बहुत बड़े ज्ञाता नहीं कह सकते अपने आप को, लेकिन आपको भरपूर जहां तक हो सकेगा आपके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, जिससे आप अच्छी तरीके से सेटिस्फाई हो गया हमारे लिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये तो सभी के लिए है ही, ठीक है, सभी बोलते हैं तो हम भी कह रहे हैं आपको, तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और क्या शेयर भी करना दोस्तों में, जिसका सभी का भला हो, ठीक है। उसके बाद अगले में चलते हैं हमारा टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ पीएलसी। ये तो बेसिक हो गई थी हमारी, उसके बाद टेक्निकल डेफिनेशन को देखेंगे। देखो टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। जो पीएलसी थी उसको सबसे पहले परिभाषित किया गया था नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन में। जब पीएलसी बनी थी तो उस टाइम उसका जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये क्या करती है, मनुष्य और मशीन के बीच इंटरफेसिंग का काम करती है। इंटरफेसिंग का मतलब है दोनों के बीच में बातचीत का कार्य करती है, ठीक है। तो इसके अंदर और भी मतलब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसके अंदर क्या है, अलग अलग तरीके के ऑपरेशन होते हैं, और जो हमारी मशीन्स होती हैं ऑटोमेटिक चलाने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन और हाँ लॉजिकल ऑपरेशन पे ये सबसे ज्यादा काम करती है। इसमें पूरा एक लैडर लॉजिक बनाया जाता है। देखो कुछ लैडर लॉजिक ऐसा होता है, ऐसे एक छोटा सा मैंने आपको बना के दिखा दिया ऑपरेशन। इस तरह से लैडर लॉजिक इसके लिखे जाते हैं पीएलसी में, ठीक है। तो इन लैडर लॉजिक के सीक्वेंस पे भी ये काम करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑपरेशन हो गया, टाइमिंग होते हैं, काउंटिंग होते हैं, इतने सारे ऑपरेशन इसके मीडियम से किए जाते हैं, ठीक है। और ये आप अच्छे से याद रखना, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ये बहुत मतलब टेक्निकल डेफिनेशन के लिए काफी अच्छी डेफिनेशन मतलब वो है, ये पॉइंट है, ठीक है। और इसके द्वारा बहुत अलग अलग टाइप के, यही नहीं और भी बहुत सारे फंक्शन इसी के मीडियम से क्या किए जाते हैं, फंक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी की एडवांटेज क्या है, तो देखो पीएलसी की एडवांटेज बहुत सारी एडवांटेज है। जैसे कि सबसे पहली है ये फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है, अगर हमने एक क्या है, हमारी एक इंडस्ट्री है, हमने क्या किया, देखो कोई भी जब कंपनी शुरू करता है तो वो पहले स्मॉल लार्ज लेवल पे एकदम नहीं जाता, वो थोड़ा कम लेवल पे जाता है। मान लीजिए हमने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, एक मान लीजिए एक कन्वेयर बनाई, केवल एक कन्वेयर का हमारा काम चलता था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा थोड़ा ओवर डिमांड बढ़ने लगी प्रोडक्ट की, तो हमने क्या किया, एक और कन्वेयर बेल्ट बना दी, ठीक है। पहले एक काम कर रही थी फिर दूसरी बना दी। तो अगर हमारी पीएलसी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, यानी परिवर्तनीयशील नहीं होती, लचीलता नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलता, यानी कि उसको लचीला कर सकते हैं। लचीला ऐसे नहीं कि मोड़ना वाला लचीला, यानी कि उसको थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हो, तो उसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि मान लीजिए एक कन्वेयर बेल्ट थी, अब हमारी अगर पीएलसी फिक्स होती, केवल एक ही बेल्ट के लिए काम कर रही, तो हमें फिर दूसरी बेल्ट के लिए दूसरी पीएलसी खरीदनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, दूसरी पीएलसी खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी में ही क्या होता है कि इस तरह से बहुत बड़ी रैक होती है। अगर हमारी इन दो कार्ड्स है, इस कार्ड से और इस कार्ड से, ये सीपीयू है, ये इनपुट कार्ड हो गया, ये आउटपुट कार्ड हो गया, ये क्या है आउटपुट कार्ड, और ये क्या हो गया हमारा इनपुट कार्ड। अगर इन दो कार्ड से हमारा एक कन्वेयर बेल्ट चल रही है, तो हम इसी में फिर से एक और इनपुट और आउटपुट लगा देंगे, और हमारी दूसरी कन्वेयर इस पे काम करने लगेगी। दूसरी कन्वेयर क्या होगी, इससे काम करने लगेगी, ठीक है। तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, यानी कि हमने और कार्ड ऐड करके अपना काम आगे बढ़ा दिया। हमने कोई दूसरी पीएलसी नहीं खरीदी, उसी में क्या कर दिया हमने, फ्लेक्सिबिलिटी कर दी। तो इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। देखो दूसरा पॉइंट आता है हमारा विजुअल ऑपरेशन। विजुअल ऑपरेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी एक पीएलसी है, और इस पीएलसी के साथ क्या है, एक मॉनिटर अटैच किया, तो इस मॉनिटर से इसमें को केबल लगा दी, और जो फंक्शन हमारी मशीन कर रही है, मान लीजिए एक मशीन है,
ये ऑटोमेटिक जब चल रही है तो इस मॉनिटर में हम सारा उसका ऑपरेशन क्या है देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें इनपुट मिल रहे हैं, क्या आउटपुट मिल रहे हैं, सारे जो फंक्शन है उसके पूरे के पूरे इसमें देख सकते हैं। तो क्या है, देख के उसका ऑपरेशन बता रहे हैं या देख रहे हैं, या फिर मैनुअल मोड करके, मैनुअल मोड का मतलब है, मैनुअल मोड का मतलब है जो जिससे कि हम उसको चलाएं। एक तो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया मैनुअल। मैनुअल का मतलब है हम उसका ऑपरेशन करें, अगर हम ऑपरेशन करना चाहेंगे तो हम भी कर सकते हैं उसके इनपुट को कमांड देके। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका विजुअल ऑपरेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्या, स्पीड ऑफ ऑपरेशन। देखो आजकल का टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है, कोई नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्शन स्लो हो, यानी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कम टाइम में बन के और जल्दी से मार्केट में चले जाएं और मुझे जल्दी से जल्दी ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। तो उसके लिए हमें स्पीड चाहिए होती है। देखो पहले टाइम जो था, पहले क्या होता था, रिले पैनल जो थे वो लगते थे। रिले पैनल से भी पहले तो हमारा मैकेनिकल था। मैकेनिकल में क्या था, उसमें गियर थे, शाफ्ट, रैक एंड पिनियन, ये सबसे इनपुट ले लेके मशीन ऑटोमेटिक चलती थी। तो वो उसमें क्या होता था, उसके गियर घिस जाते थे, उसमें क्या त्रुटि आती थी, तो इनपुट आउटपुट मिलने में देरी होती थी और हमारे प्रोडक्ट क्या थे, थोड़े डिफेक्टिव भी बन जाते थे। तो पहले क्या था, मैकेनिकल ऑटोमेटिकल भी था। फिर उसके बाद रिले बेस पे आया, रिले बेस में आया तो उसमें भी कमी थी, क्योंकि बहुत बड़े पैनल बनते थे, एक रूम के बराबर पैनल बनते थे। तो उस पैनल से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अगर किसी वजह से उसमें खराबी आ गई तो खराबी आने की वजह से वो पैनल पूरे ड्रेस करने पड़ते थे। ड्रेस का मतलब पता करना पड़ता था कहाँ कौन सा लॉजिक फंक्शन खराब हो गया या कौन सी रिले खराब हो गई। तो जब रिले चेंज करते थे तो बहुत सारी वायर चेंज करनी पड़ती थी, इतनी इतनी वायर लगती थी, बहुत बहुत वायर, तो कई कई दिन लग जाते थे उसका, बहुत बहुत टाइम लग जाता था उसको ठीक करने में, दिन भी लग जाते थे कभी कभी। तो ये ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हो गया या किसी वजह से बहुत ज़्यादा रिले हीट हो गई तो रिले जल गई, तो रिले चेंज करने में फिर वो पूरा मैनुअल उठाने पड़ते थे, देखना पड़ता था कहाँ का फंक्शन है कहाँ का नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, वायर भी बहुत बहुत सारी लगती थी, यानी ओवरऑल खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो क्या है, वो थोड़ी रिले का भी, रिले एनालॉग होती है, उसमें रिले अपना टाइम से ऑपरेट होगी, तो उसकी वजह से भी उसमें क्या आती थी, दिक्कत आती थी। तो हमें चाहिए स्पीड फास्ट, तो इसमें स्पीड ऑपरेशन क्या होता है, फास्ट होता है, बहुत बहुत कम टाइम में एकदम क्विक ऑपरेशन करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लो कॉस्ट। लो कॉस्ट कैसे होगी, देखो एक बार हम खर्च कर देते हैं, वैसे तो पीएलसी महंगी होती है रिले विले के मुकाबले, लेकिन रिले बहुत ज़्यादा लगती है क्वांटिटी में, इसलिए वो महंगी पड़ती है। लेकिन पीएलसी की केवल एक ही यूनिट बहुत सारी रिले का जो पैनल बना था उससे सस्ती पड़ती है। तो क्या है, उसमें लो कॉस्ट हो जाती है। फिर दूसरी चीज़, बहुत सारी वायर लगती थी, वो वायर कम हो जाती है। अगर 10 इनपुट है तो 10 ही वायर लगेंगी पीएलसी में, जबकि उसमें जब जो हमारा पैनल था उसका रिले का पैनल था, तो उसमें क्या थी, हमारी बहुत वायर लगती थी, क्योंकि रिले के कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम लगता था कि उसकी होल्डिंग कैसे करनी है रिले की, और उसका और फंक्शन, एक रिले से दूसरे रिले को वायर भेजनी, तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी वायर कट कट के उसमें लगती थी। फिर उसको पैनल के अंदर ड्रेसिंग देनी पड़ती थी, जो आप कैसिंग कैपिंग वाली वो करते हो ना, जो लाइट फिटिंग होती है हमारी, वो कैसिंग कैपिंग वाली, ऐसी कैसिंग कैपिंग उसमें लगानी पड़ती है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, तो उसी की वजह से क्या है, पीएलसी की वजह से थोड़ा खर्चा कम हो गया, यानी वायरिंग का खर्चा खत्म, रिले का खर्चा खत्म, और भी कैसिंग कैपिंग का खर्चा खत्म, बहुत सारी चीज़ें क्या है, यानी अब लो कॉस्ट में सही काम होने लगा हमारा। फिर उसका लैडर और बुलियन ऑपरेशन। लैडर डायग्राम देखो ये वाला होता है, इस तरह से दिखने वाला जितना भी जो भी होगा वो लैडर डायग्राम होगा, इसको लैडर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, लैडर। और ये दोनों जैसे कि गेट गेट आते हैं, आपने गेट पढ़ोगे, लॉजिक गेट पढ़े हैं ना आपने, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, फिर एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, फिर स्पेशल पर्पस, इस तरह से आपने पढ़े होंगे। तो उसमें क्या है, आपने बुलियन ऑपरेशन, आपने बुलियन अलजेब्रा वाली फंक्शन पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कौन सी थी आपकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बुलियन इक्वेशन पढ़ी होगी, तो बुलियन इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है लैडर डायग्राम में। तो लैडर होता है वो जो हमारा दिखता है ऐसे बना हुआ, और दूसरा बुलियन हो गया, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या है, जो आउटपुट निकल के आएगा वो है बुलियन ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें लैडर और बुलियन ऑपरेशन होते हैं। इसमें फास्ट रेस्पॉन्स टाइम, अभी आपको बताया था, स्पीड ऑफ ऑपरेशन यानी ऑपरेशन भी बहुत तेज होना चाहिए। फिर उसके अंदर आएगा फास्ट रेस्पॉन्स टाइम, यानी कि जैसे ही पीएलसी को इनपुट मिला तुरंत आउटपुट मिलना चाहिए।
मान लीजिए ये इसका इनपुट कार्ड हो गया, ये इसका आउटपुट कार्ड हो गया। जैसे ही इनपुट इसमें आया तुरंत इस सीपीयू से इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होकर तुरंत इसको आउट कमांड मिलेगी सीधे आउटपुट को, यानी इनपुट की कमांड इसके पास आएगी और ये इनपुट प्रोसेसिंग करके आउटपुट को देगा। यानी जैसे ही इतना फास्ट रेस्पॉन्स होगा इसका कि जैसे ही इनपुट मिला तुरंत आउटपुट। फास्ट रेस्पॉन्स हमें क्यों चाहिए? मान लीजिए हमारा एक मशीन है, वो सेंसर से ऐसे टच होके जाती है, अगर वो मशीन बहुत तेजी से निकल गई, अगर इसका स्पीड रेस्पॉन्स, फास्ट रेस्पॉन्स अगर नहीं है, रेस्पॉन्स कम है, वो सेंसर को ऑन तो कर जाएगी, लेकिन क्या होगा, हमारा मान लो इनपुट ऑन ही दिखाया, पीएलसी ने फंक्शन पकड़ा ही नहीं, तो क्या होगा, वो फंक्शन तो बाईपास हो गया। हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट आगे जाके खराब हो जाए। अब वो ऑपरेशन कैसे फेल होगा, आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो मान लीजिए ये एक इनपुट है, ये इनपुट है और यहाँ से मिल रहा है आउटपुट। अब मान लीजिए जैसे बहुत तेजी से वो निकल के गया और ये इनपुट बहुत कम देर के लिए ऑन हुआ और ये पहले से ही ऑन था, तो यहाँ पे वो काम होना चाहिए था, ये वर्क होना चाहिए था। यहाँ वो इतनी तेज आया, एकदम लगा, एकदम हट गया, तो उसकी वजह से हो सकता है इसने वर्क स्टार्ट करा ही ना हो। तो इसमें फास्ट रेस्पॉन्स चाहिए, यानी कि जैसे ही इनपुट उसको मिले ये आउटपुट भी तुरंत एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो क्या है, वो फास्ट रेस्पॉन्स हो गया। तो ऐसे फास्ट रेस्पॉन्स भी पीएलसी में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है मिनिमम रखरखाव। मिनिमम रखरखाव का मतलब है मिनिमम मेंटेनेंस। मिनिमम मेंटेनेंस, अब देखो इसमें मिनिमम मेंटेनेंस कैसे है। मिनिमम मेंटेनेंस ऐसे है कि मान लीजिए जैसे आपके पैनल थे, फिर से पैनल की बात करते हैं, जो आपके पैनल थे रिले बेस पैनल, रिले बेस पैनल में 2 से 3 कर्मचारियों की परमानेंट ड्यूटी उस पैनल को देखने पे लगी रहती थी। किसी वजह से उसमें कोई फॉल्ट जनरेट तो नहीं हो गया, या हीट की वजह से क्या है, वही बर्न तो नहीं होने लगी, यानी जलने तो नहीं लगी, या बहुत ज्यादा हीट तो नहीं होने लगी। अगर किसी वजह से उसमें अगर फॉल्ट आ गया तो गया 1-2 दिन के लिए प्रोडक्शन। हो सकता है कि एकदम जल्दी क्विक मिल गया तो हो सकता है वो 10-15 मिनट में कर दे, लेकिन 10-15 मिनट से कम नहीं लगेगी। लेकिन पीएलसी वाले में और भी कम टाइम, 1 मिनट, आधा मिनट, इतनी देर में उसकी भी सॉल्यूशन होने लगा, इतना फास्ट रेस्पॉन्स हो गया आजकल। तो पीएलसी में जो रखरखाव कम इसलिए है, एक तो पीएलसी जल्दी से खराब नहीं होती, दूसरी चीज पीएलसी में वायरिंग कम होती है, तीसरी चीज जो भी सिग्नल अगर उसमें मिस हुआ है उसको हम मॉनिटर में देख के एकदम पहचान के तुरंत एड्रेस पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। जिस एड्रेस का भी वायर खराब हुआ या सेंसर खराब हुआ या फिर इनपुट लूज हुआ या कुछ भी हुआ, वहां तुरंत पोजीशन पे पहुंच के उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम मेंटेनेंस उसमें वहां लगेगी। और मशीन ये जल्दी से पीएलसी खराब नहीं होती है, मैंने आपको बता ही दिया है। खराब भी हो जाती है तो उसकी कार्ड हम रिप्लेस में रखते हैं, जैसे ही खराब हुआ तुरंत दूसरा रिमोट कार्ड लगा दिया, चाहे वो सीपीयू हो या उसका इनपुट कार्ड हो या आउटपुट या अदर कार्ड हो, कोई भी हो। अगर इनपुट खराब हो गया कोई भी, मान लीजिए आपका सेंसर खराब हो गया, वो भी रिप्लेस में रखा होता है, वो तुरंत चेंज हो जाता है। लेकिन रिले बेस में क्या है, रिले को पहले पूरा बेस खोलना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर उसको लगाना पड़ता है, फिर उसकी अगर वायरिंग जल गई किसी वजह से, वो वायरिंग ट्रेस करनी पड़ती है कि कौन सी वायरिंग किसकी थी, कहाँ थी। उस पर थिम्बलिंग होती है, थिम्बलिंग पे एड्रेस लगे होते हैं, वो भी जल जाते हैं। थिम्बल का मतलब होता है एक ऐसे टर्मिनल बना हुआ होता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये स्क्रू है, स्क्रू में ऐसे थिम्बल लगा होता है, आपने देखा होगा ऐसे वायर का, तो इसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है जिस पे एड्रेस लिखा हुआ होगा X01 X02, ऐसे इनपुट अगर है तो ऐसे लगा हुआ होगा। किसी वजह से ये टर्मिनल जला तो ये इसको भी बंद कर देगा और पता नहीं लगेगा हमारा ये इनपुट था क्या। तो क्या है, यहाँ पे भी मिनिमम मेंटेनेंस हो जाती है, क्योंकि ये जो पीएलसी होती है वो 24 वोल्ट से लेके 110 वोल्ट तक काम करती है। 110 वोल्ट के लिए तो बड़ी पीएलसी होती है, जो कि अगर देखा जाए तो मित्सुबिशी की ए सीरीज की पीएलसी है। ए सीरीज की पीएलसी बड़ी होती है तो 110 वोल्ट पे काम करती है। और जो क्यू सीरीज की पीएलसी है मित्सुबिशी की क्यू सीरीज की जो पीएलसी है वो केवल 24 वोल्ट पे काम करती है, और उसमें जो टर्मिनल है वो जलने की संभावना बहुत कम होती है। तो मिनिमम मेंटेनेंस से आप समझ ही गए। फिर ट्रैवल सूट के लिए आसान, ट्रैवल सूट के लिए आसान, जैसे कि अगर कहीं लॉजिक डायग्राम में अगर हमारी प्रॉब्लम आ गई, पता लगा हमारा कोई फंक्शन काम कर ही नहीं रहा, तो सिंपल है, मॉनिटर में फाइंड करो और देख लो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ कौन सा इनपुट मिस हुआ। तो आसानी से क्या है, हम ट्रैवल शूट कर सकते हैं। ट्रैवल शूट का मतलब है कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको तुरंत सॉल्व,
टेक्नीशियन को हम पहले ही ट्रेनिंग दे देते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। जो भी टेक्नीशियन दूसरे लाइन पे काम करेगा, पीएलसी पे जो भी काम करेगा, उसको क्या है पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाती है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ट्रैवल सूट के लिए भी इसमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। उसको ड्रेसिंग करनी नहीं पड़ती, मतलब पता करना नहीं पड़ता कौन सा तार है। केवल 10, अगर मान लो 10 इनपुट उसमें जा रहे हैं तो सीधे सीधे 10 इनपुट पर ड्रेस करो, उनमें से कोई एक खराब हुआ होगा या 2 खराब हुए होंगे तो उसे कितनी देर लगेगी चेंज करने में, बहुत कम टाइम लगेगा। फिर दूसरी चीज़, आपका पीएलसी हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर उसका मॉनिटर में होता है और वही उसके अंदर मॉनिटर के थ्रू उसमें एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी उसमें अपलोड किया जाता है। एग्जीक्यूट का मतलब है अपलोड किया जाता है, पर पीएलसी की लैंग्वेज में उसका एग्जीक्यूट ही बोला जाता है, अपलोड नहीं बोला जाता। एग्जीक्यूट का मतलब है कि प्रोग्राम हमने जो बनाया वो उसके अंदर डाल दिया, यानी अपलोड कर दिया। ठीक है, तो ट्रैवल सूट के लिए भी आसानी होगी। फिर पायलट रनिंग, पायलट रनिंग का मतलब है आपने एक ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई, तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाते साथ आप लॉन्च तो कर नहीं दोगे, उसी मार्केट में भेज दोगे कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, लोग इस पे काम करो, ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए गेमिंग का दे दिया कि बहुत अच्छा गेम करेगा, पहले आप उसको टेस्ट करोगे, खुद देखोगे चला के सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका 3-4 बार टेस्ट करोगे, कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये हैंग तो नहीं कर रहा फोन को, इस तरह के कई सारे टेस्ट आप पहले ही कर लोगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब हम कोई मशीन ऑटोमेटिक मशीन बनाते हैं या ऑटोमेटिक कोई ऑपरेशन बनाते हैं, तो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए पहले पायलट रनिंग करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले फेकली उसको चला कर देखते हैं, चला कर देखते हैं, अगर वो सही चल रही होती है तो हम उसको प्रोडक्शन में फिर उससे फिर प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, तो उसी को बोला जाता है पायलट रनिंग, यानी कि एक बार अपने आप से चला के देख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आपने एक पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद क्या है, वो प्रोग्राम किसी वजह से डिलीट हो, मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कार्ड निकालना पड़ जाए, तो वो जो आपने प्रोग्राम बनाया उसको बनाने में भी टाइम लगा होगा, बहुत टाइम लगा होगा। और जब पीएलसी का प्रोग्राम बनाते हैं ना पूरा, जब ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं पूरा, तो उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारे ऑपरेशन को बार बार देखा जाता है। जब प्रोग्राम लिखते हैं ना मॉनिटर में, तो उसमें क्या है बहुत टाइम लगता है, तो उसको सेव करके रखना पड़ता है डॉक्यूमेंट बना के। तो डॉक्यूमेंट के लिए उसमें मेमोरी कार्ड डला हुआ होता है, मेमोरी होती है, पहले आपको पढ़ा दिया था सीपीयू में क्या होती है, मेमोरी होती है, उस मेमोरी में वो डॉक्यूमेंट के रूप में बन जाता है। फिर दूसरी चीज इसी के अंदर कि जो हमने पूरा प्रोग्राम लिखा उसको प्रिंट भी कर लेते हैं। जैसे ही वो प्रिंट हो जाता है तो प्रिंट एक हम उसकी मैनुअल में बना के, जो मैनुअल देखा होगा आपने मशीनों के मैनुअल आते हैं, उस मैनुअल में क्या वो पूरा का पूरा लॉजिक सीक्वेंस सेव कर लेते हैं, तो उसकी क्या है डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। तीसरी चीज, अगली चीज आती है हमारी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी देखो, आजकल फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स आपने बहुत पढ़ा होगा, फाइबर ऑप्टिकल, जियो फाइबर का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा ही है, फाइबर ऑप्टिकल वायर होती है, दूसरा होता है डिवाइस नेट होता है, ईथरनेट है, वो भी बहुत सारे जो है नेट कनेक्शन है। जैसे कि आपके डाटा कम्युनिकेशन है, आपके फ़ोन में लगाते हो ना, आप फ़ोन में लगा लेते हो, ओटीजी है, वो भी डाटा कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपका डाटा पेन ड्राइव में चला जाता है। तो ऐसे ही क्या है, पीएलसी के अंदर भी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी है, एक पैनल से दूसरे पैनल को पूरा का पूरा ऑपरेशन पता हो जाएगा। अगर आप चाहे फाइबर ऑप्टिकल लो या डिवाइस नेट लो या और भी कोई सा फंक्शन जो जो उसके अंदर आते हैं पीएलसी में, ज़्यादातर आपके डिवाइस नेट है, ईथरनेट है, और क्या है आपको फाइबर ऑप्टिक्स, ये इतने सारे कम्युनिकेशन है। फिर तीसरी चीज कम्युनिकेशन और भी, खाली पैनल से पैनल के लिए कम्युनिकेशन। इसमें देखो एक चीज और देख लेते हैं, मान लीजिए एक पैनल ये है, एक पैनल ये, इस पैनल से पैनल का कम्युनिकेशन भी है। और एक हमारी होती है एचएमआई, इसका दूसरा नाम जीओटीपी होता है, ग्राफिकल ऑपरेटिंग टर्मिनल, यानी कि एक ऐसे जैसा आपकी फोन की स्क्रीन होती है, इसी तरह से एक टच स्क्रीन बनी हुई होती है, ये भी पैनल से टच होती है, यानी इसे दबा के भी हम क्या है पीएलसी को ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज, ये सभी चीजें एक कंप्यूटर के मीडियम से भी जुड़ी होती हैं, यानी कि ये वाली पीएलसी इस कंप्यूटर से भी जुड़ी हुई होंगी, ठीक है, ये इससे जुड़ी हुई है, ये कंप्यूटर से जुड़ी हुई होगी। तो इन सब के बीच में आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है नहीं चल रहा, देखो आप, यानी कि ये पैनल टू पैनल कम्युनिकेशन भी है, ठीक है, पैनल से पैनल का कम्युनिकेशन भी है, मॉनिटर का सीपीयू से भी है, इसका सीपीयू से भी हो गया, और सीपीयू का इससे भी हो गया, जीओटी से भी हो गया, ये जीओटी होगी, ये मान लीजिए आपकी पीएलसी है,
ये मॉनिटर हो गई और ये भी दूसरी पीएलसी हो गई, पीएलसी 1 और ये पीएलसी 2। ऐसे करके क्या है ना, आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन की भी कैपेबिलिटी है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो और आप मॉनिटर में देख कर उस पीएलसी की भाषा को अपनी भाषा में यानी लैडर लॉजिक डायग्राम में आप समझ सकते हो। तो इस तरह से क्या है, पीएलसी के अंदर कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी भी है। फिर आ गया हमारा सिक्योरिटी। अब देखो सिक्योरिटी क्या है। अब आप अपने फोन में, आपका फोन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पीएलसी के लिए, क्योंकि आप अपने फोन में पासवर्ड लॉक लगा कर रखते हो ताकि आपके डेटा से कोई छेड़छाड़ ना करे। वैसे ही पीएलसी का है, पीएलसी के अंदर हमने प्रोग्राम बहुत मेहनत से बनाया, कोई उसके अंदर फेर बदलाव ना करे, यानी कि उसके अंदर कोई चेंजेस ना करे। तो चेंजेस ना करने के लिए क्या, उसमें सिक्योरिटी पिन बना दिया जाता है। जब तक वो सिक्योरिटी पिन नहीं डालेगा उसके अंदर क्या होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे पीएलसी के, पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर ने स्काडा के, ये कुछ पॉइंट थे। उसके बाद थोड़े से एक पीएलसी की विशेषता है, वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। पीएलसी की विशेषता नॉर्मली इन्हीं में से बन जाती है, जब आप उसको पढ़ोगे ना तो और भी अच्छे से पता चल जाएगा। फिर दूसरी चीज, आपका पीएलसी और कंप्यूटर में क्या अंतर है दोनों चीजों में, क्योंकि थोड़ी थोड़ी समानता है। क्योंकि आपको अभी मैंने एक टॉपिक बोला था कि पीएलसी कंप्यूटर के समान ही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो आप लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और बाकी आपका फीस चार्ट मैंने बता ही दिया था। अगर आप एक सब्जेक्ट को परचेस करते हो तो 200 रुपये लगेगा, जो कि आपके लिए बहुत कम है। आप अगर किसी के पास जाओगे, ऑफलाइन में अगर जाते हो पढ़ने के लिए, तो आपको जाने के लिए किराया भी लगाना है। फिर कम से कम कोई 1000 रुपये बुक लेता ही है, 1000, 1200 या 1500 रुपये बुक लेता ही है कोई। ठीक है, इतने रुपये वहाँ दोगे, तो इससे अच्छा है कि ऑनलाइन बैच खरीदो, 200 रुपये में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। अगर 500 सब्जेक्ट आप खरीदते हो तो 500 सब्जेक्ट आपके पड़ेंगे आपको 800 रुपये के, उसमें 200 रुपये की आपकी और छूट हो जाएगी, तो आपको बहुत सस्ता पड़ रहा है। प्लस आप अगर जेई का बैच भी साथ में लेते हो तो आपको ये टोटल 1500 रुपये में जेई का बैच भी और आपके 500 सब्जेक्ट भी उसी में मिल जाएंगे। देखो आपका अभी 5th सेम है, आप सोचोगे कि हम जेई का बैच लेके क्या करेंगे। देखो आपका बहुत बड़ा फायदा है इसमें, क्योंकि आपका फायदा ये है, आप अभी से ही प्रिपरेशन में आ जाओगे, तो आपको उस टाइम कंपटीशन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी पहले से ही बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपको बहुत कम एफर्ट लगाने के बाद आप उसमें अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होगे ना, तो ठीक है, फिर बाय।